Good morning, dear students. Do you think how to learn English, how to speak English, how to read English? What about English? है ना? आप क्या सोचते हैं इंग्लिश के बारे में? कैसे पढ़े, कैसे लिखे, कैसे सीखे? इंग्लिश के बारे में सोचते क्या हैं? आप देखोगे जब भी हम छोटे बच्चे होते हैं तो स्कूल जाना स्टार्ट करते हैं, तो स्कूल जाते ही हमें एक बुक थमा दिया जाता है और बुक थमाते ही उस बुक के ऊपर लिखा रहता है इंग्लिश, है ना? क्या लिखा रहता है? इंग्लिश। और इंग्लिश लिखा रहता है और हम देखते हैं और समझ जाते हैं कि ये इंग्लिश बुक है। और जैसे सब बताया जाता है कि ये एक सब्जेक्ट होता है ना? तो व्हाट इज इंग्लिश? क्या है इंग्लिश? सब्जेक्ट है या फिर अदर है ना? तो व्हाट इज इंग्लिश, है ना? व्हाट इज इंग्लिश? सब्जेक्ट और लैंग्वेज। सब्जेक्ट है, विषय है, या फिर क्या है? लैंग्वेज है, भाषा है ना? तो जब हम छोटे रहते हैं तो हमें ये सब्जेक्ट के रूप में पकड़ा दिया जाता है और हम ये सब्जेक्ट है करके मान के चलते हैं और उसी को हम क्या करते हैं? पढ़ते हैं और रटते रहते हैं, है ना? जब छोटा बच्चा देखा हो आपने, तो जैसे साउथ में चले जाओ, साउथ के बच्चों को इंग्लिश आती है, हिंदी नहीं आती है ना? तो और जैसे छत्तीसगढ़ में होते हैं तो उनको छत्तीसगढ़ी भाषा बोला जाता है, बच्चे छोटे होते हैं तो सिखाते हैं बाबू, है ना? आना जाना ऐसे करके। तो साउथ में या फिर आप दूसरे देश चले जाओ तो वहाँ पे क्या होता है कि उनको हिंदी नहीं आता, है ना? वो क्या करते हैं, छोटे बच्चे होते हैं तो हाथ जैसे ही पकड़ना सीख जाते हैं तो वो लोग इंग्लिश बोलना चालू कर देते हैं। तो उनको इंग्लिश कहाँ से आई होगी, है ना? इंग्लिश कहाँ से सीखा होगा? क्या उनको बुक दिया गया होगा कि इसको पढ़ो उसके बाद आप इंग्लिश बोलो, है ना? ऐसा नहीं है। तो उनके जो पेरेंट होते हैं वो इंग्लिश बोलते हैं, तो संभवतः जहाँ रहते हैं वहाँ के वातावरण अनुसार क्या करते हैं, हम घर जाते हैं तो वो लोग भी क्या करते हैं, इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर देते हैं। तो उनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी, है ना? तो सब्जेक्ट किसे कहा जाता है ना? सब्जेक्ट किसे कहा जाता है? तो सब्जेक्ट उसे कहते हैं जिसको पढ़कर समझा जाता है और पढ़कर सीखा जाता है ना? तो जो बच्चे होते हैं वो बचपन से ही क्या करते हैं, इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर देते हैं। तो उन्होंने कभी पढ़ाई नहीं की, है ना? तो उनके हिसाब से ये सब्जेक्ट नहीं है ना? और हम क्या करते हैं, हमें बुक पकड़ा दिया जाता है, फिर हम उसको पढ़ते हैं, फिर हम सीखते हैं, है ना? तो हम क्या मानते हैं, उसको सब्जेक्ट मानते हैं। और अदरवाइज ये क्या है, एक लैंग्वेज है, क्योंकि कोई भी जो व्यक्ति होता है वो क्या करता है, इंग्लिश को सीखने के लिए भाषा की तरह इस्तेमाल करता है ना? लैंग्वेज की तरह इस्तेमाल करता है और वही सीखता है ना? तो ये जो होता है वो सब्जेक्ट नहीं होता, इसको पढ़कर कभी भी समझा नहीं जा सकता, है ना? इसे केवल सुनकर देखकर सीखा जा सकता है, ठीक है? तो आज से हमें ये सब्जेक्ट नहीं मानना है, क्योंकि अगर आप सब्जेक्ट मानकर चलोगे तो ये हमें क्या करता रहेगा, हमेशा डराता रहेगा। और हम एक सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट है करके इसे क्या करते रहेंगे, डरते रहेंगे। तो आपको बिल्कुल भी सब्जेक्ट नहीं मानकर चलना है, आपको मानकर चलना है ये क्या है, एक लैंग्वेज है, ठीक है? आप सबने देख लिया कि ये इंग्लिश होता क्या है क्या चीज़, है ना? तो इंग्लिश क्या है, लैंग्वेज है, सब्जेक्ट नहीं है ना? हाउ मेनी अल्फाबेट, उन्होंने लिखा है हाउ मेनी अल्फाबेट इन इंग्लिश लैंग्वेज। इसका मतलब होता है कि अंग्रेजी भाषा में कितने अल्फाबेट होते हैं, ठीक है? आप सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है? कि अल्फाबेट जब हम आंगनबाड़ी में जाते हैं या फिर प्राइमरी स्कूल में जाते हैं तो एक टेबल दिया जाता है, पहाड़ा दिया जाता है, और उस पहाड़ा में लिखा रहता है टेबल। और हमें टीचर भी पढ़ाते हैं कि अल्फाबेट जो होते हैं, है ना, क्या होते हैं, अल्फाबेट जो होते हैं वो कितने होते हैं, ठीक है? और अल्फाबेट किसको कहा जाता है,
तो अल्फाबेट किसको कहा जाता है? ए लिखा रहता है, बी लिखा रहता है, सी लिखा रहता है, डी लिखा रहता है ना, ई लिखा रहता है, आई लिखा रहता है, ओ लिखा रहता है, यू लिखा रहता है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये और इधर लिखते हैं डब्ल्यू हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, इधर लिख देते हैं एन हो गया, एम हो गया, है ना, एफ हो गया, एच हो गया। ठीक है, इस तरीके से। तो ये जो होता है, आप सबको तो पता होगा कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये टोटल कितने होते हैं? 26 होते हैं, है ना। कितने होते हैं? 26 होते हैं। तो हमें बताया जाता है बचपन से कि जो अल्फाबेट होते हैं वो 26 होते हैं। ठीक है, 26 होते हैं, यही बताया जाता है ना। तो आप सबने एक चीज और देखा होगा, क्या चीज? लेटर। ठीक है, क्या लिखा होगा? लेटर। लेटर लिखा रहता है, किसमें लिखा रहता है? वहीं जहाँ पे अल्फाबेट लिखा रहता है वहीं पे लेटर लिखा रहता है। तो लेटर कितने होते हैं फिर, है ना। अल्फाबेट जो होते हैं वो 26 होते हैं, तो लेटर कितने होते होंगे? लेटर कितने होते होंगे, किसको कहते हैं लेटर? ठीक है, तो आइए जानते हैं कि अल्फाबेट किसको कहते हैं और लेटर किसको कहते हैं। अल्फाबेट होता कितना है, लेटर होता कितना है। ठीक है, तो अल्फाबेट किसको कहा जाता है? अ कंप्लीट ग्रुप of letters that is called अल्फाबेट। ठीक है, आप गूगल में भी निकाल सकते हैं, गूगल में भी आपको मिल जाएगा कि अल्फाबेट किसको कहा जाता है। अ कंप्लीट ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट इज कॉल्ड अल्फाबेट। ठीक है, किसको कहा जाता है? अ कंप्लीट ग्रुप ऑफ लेटर्स। लेटर के एक कंप्लीट ग्रुप को क्या कहा जाता है? अल्फाबेट कहा जाता है। तो लेटर किसको कहा जाता है? तो लेटर जो होते हैं, लेटर जो होते हैं, तो लेटर किसको कहा जाता है? तो लेटर किसको कहते हैं? तो अ सिंगल साउंड, अ सिंगल साउंड दैट इज कॉल्ड लेटर। अ सिंगल साउंड, एक सिंगल साउंड। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हमने ए लिखा हुआ है, तो ए जो होता है वो क्या है? एक सिंगल साउंड है। बी ये क्या है? सिंगल साउंड। सी ये क्या है? सिंगल साउंड। डी ये क्या है? सिंगल साउंड है। तो ये सभी जो है वो क्या है? सिंगल साउंड होते हैं। अ सिंगल साउंड दैट इज कॉल्ड लेटर। तो एक सिंगल साउंड को ही क्या कहा जाता है? लेटर कहा जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लेटर किसको कहेंगे? ए से जेड तक जो है उसको क्या कहेंगे? लेटर कहेंगे। तो ए जो है वो सिंगल साउंड हो गया, है ना। तो ऐसे टोटल कितने हैं हमारे पास? 26 है। तो लेटर कितने होंगे हमारे पास? लेटर कितने हो जाएंगे हमारे पास? 26 होगा। लेटर कितने होंगे? 26 होंगे। लेकिन अल्फाबेट किसको किसको कहा जाता है? तो अ कंप्लीट ग्रुप ऑफ लेटर्स। हमने पढ़ा कि लेटर कितने होते हैं? 26 होते हैं। तो लेटर्स के ग्रुप को ही क्या कहा जाता है? लेटर्स के ग्रुप को ही क्या कहा जाता है? अल्फाबेट कहा जाता है। तो कितने लेटर्स होने चाहिए कि अल्फाबेट कहेंगे, है ना। क्या 5 होने चाहिए? क्या यहाँ पे 6 होने चाहिए? या फिर कितने होने चाहिए? 26 होने चाहिए? या फिर कितने होने चाहिए? 25 होने चाहिए। तो कितने लेटर होना जरूरी है तब हम इसे अल्फाबेट कहेंगे, क्योंकि अल्फाबेट का मतलब क्या है? लेटर्स के ग्रुप को कहा जाता है। तो कितने ग्रुप होते हैं लेटर के, है ना। लेटर के लेटर्स जो होते हैं वो टोटल कितने होते हैं? 26 होते हैं। जब तक 26 नहीं होंगे, ये क्या चीज है? एक रूम है ना। इसको मान लेते हैं ये एक बॉर्डर है, बॉर्डर का नाम, है ना, ये बॉर्डर है, उस बॉर्डर का नाम क्या है? यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या चीज? अल्फाबेट लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? अल्फाबेट। तो ये बॉर्डर का नाम है, एक रूम का नाम है। जैसे कि हम क्लास में पढ़ने जाते हैं तो क्लास के बाहर लिखा रहता है 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास, इस तरीके का लिखा रहता है। तो ये जो अल्फाबेट लिखा हुआ है तो ये क्लास के बाहर लिखा हुआ है, समझ। इस रूम का नाम है अल्फाबेट।
अब इस रिदम का नाम है अल्फाबेट। तो अल्फाबेट जो होगा वो क्या है, लेटर, ग्रुप ऑफ लेटर्स, लेटर के ग्रुप को कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, लेटर है और लेटर का एक ग्रुप होना चाहिए, तब उसे क्या कहेंगे, अल्फाबेट कहेंगे। तो हमारे बीच ए से जेड तक टोटल कितने लेटर्स हैं, 26 लेटर्स है। अब 26 लेटर्स है तो इसी 26 लेटर के ग्रुप को ही क्या कहा जाता है, अल्फाबेट कहा जाता है। ठीक है, इसको कहते हैं 26 लेटर के ग्रुप को ही क्या कहा जाता है, अल्फाबेट कहा जाता है। तो क्या इसमें से मान लीजिए हम क्या करते हैं, एम को बाहर निकाल दें, तो एम को बाहर निकालेंगे तो हमारे पास मान लीजिए कितना बचा, हमारे पास 25 लेटर बचे, है ना, 25 लेटर बच गए। अब 25 जो लेटर बचे हैं तो क्या इसको हम अल्फाबेट कहेंगे, तो इसको हम अल्फाबेट नहीं कहेंगे, क्योंकि हमारे पास लेटर में क्या आ गया, कमी आ गया। तो लेटर में जब कमी आ जाता है तो उसको अल्फाबेट नहीं कहा जाता, उसको क्या कहेंगे, लेटर कहेंगे, है ना, क्या कहेंगे, लेटर्स कहेंगे। अब यहाँ पर 26 हो जाएगा तब क्या कहलाएगा, ये अल्फाबेट कहलाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लेटर जो होते हैं वो कितने होते हैं, 26 होते हैं, और अल्फाबेट जो होगा वो कितना होगा, तो अल्फाबेट जो होगा वो कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, कितना होगा, 1। तो अल्फाबेट जो होते हैं वो कितने होते हैं, 1 होते हैं, और लेटर कितने होते हैं, 26 होते हैं। ठीक है, 1 क्यों होता है अल्फाबेट, पता चल गया, 1 क्यों होता है, क्योंकि लेटर्स के ग्रुप को ही क्या कहा जाता है, अल्फाबेट कहा जाता है, और इनका जो ग्रुप होता है वो 26 मिला के होता है, 26 लेटर्स को मिला के होता है, तब इसको अल्फाबेट कहा जाता है। इसीलिए अल्फाबेट कितने होंगे, 1 होगा। ठीक है, समझ लीजिए अल्फाबेट कितने होते हैं, 1 होते हैं। आज से आपको पता होना चाहिए कि अल्फाबेट कितने होते हैं, 1 होते हैं, और लेटर कितने होते हैं, 26 होते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं ये जो लेटर्स हमारे बीच है, अल्फाबेट का एक ग्रुप बना हुआ है। इस ग्रुप में, ठीक है, इस लेटर्स के ग्रुप में क्या है हमारे बीच, एक होता है, क्या होता है, कंसोनेंट होता है ना, एक होता है हमारे बीच वोवेल होता है। ठीक है, एक होता है हमारे बीच सेमी वोवेल होता है। ठीक है, 26 लेटर्स होते हैं, उसमें हमारे बीच कंसोनेंट होता है, और दूसरा क्या होता है, वोवेल होते हैं, और तीसरा क्या होता है, सेमी वोवेल होते हैं। ठीक है, ये होता है कंसोनेंट क्या होता है, वोवेल क्या होता है, और सेमी वोवेल क्या होते हैं। ठीक है, तो कंसोनेंट, अब ये 26 जो लेटर होते हैं उसमें किस तरीके से बांट दिया गया है, कंसोनेंट हो गया, वोवेल हो गया, तो ये होता क्या है। ठीक है, तो इंग्लिश जो होता है, इंग्लिश जो होता है वो सारा खेल किसका होता है, साउंड का होता है। ठीक है, किसका होता है, साउंड का। तो इंग्लिश जो होता है वो साउंड पर बेस रहता है, ये आवाजों का एक जादू होता है इंग्लिश, है ना, आवाजों का क्या होता है, जादू होता है। ठीक है, सारा जो खेल होता है वो हमारे आवाज का ही खेल होता है। इंग्लिश होता है वो आवाजों का जादू कहा जाता है ना। तो ये आवाज जो होता है, कई लोगों में क्या होता है बचपन से आवाज ही नहीं आता, तो वो आवाज कहाँ से आता है ना, आवाज क्या होता है, कहाँ से आता है। आवाज जो होता है वो कहाँ से आता है, हमारे शरीर के अंदर ये कंठ दिया हुआ है ना, तो ये कार्ड होता है, तो इसको अगर दबाएंगे तो फिर यहाँ से आवाज आना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, है ना, इसको ज़्यादा जोर से दबाने का नहीं है। तो देखते हैं, तो ये जो मशीन होता है कहाँ पर रहता है, यहाँ पे रहता है। ठीक है, तो ये जो है क्या है, ये इसको बोलते हैं वोकल, और ये क्या होता है, कार्ड होता है। ठीक है, जैसे कि आप एटीएम जाते हैं तो एटीएम जो होता है वो एक कार्ड होता है ना, तो वो लिखा होता है एटीएम कार्ड। ठीक है, एक कार्ड है, एटीएम का क्या होता है, कार्ड होता है। एटीएम कार्ड से क्या निकाले जाते हैं, पैसे निकाले जाते हैं, वैसे ही ये क्या है कि वोकल कार्ड होता है, और वोकल कार्ड की सहायता से क्या निकलता है, यहाँ से आवाज़ें निकलती है, और ये जो आवाज़ होता है ये क्या होता है,
वोकल से अगर सीधे आवाज निकल रहा है, वोकल से क्या होता है, सीधे निकलता है। हमको लगता है कि आवाज जो होता है वो सीधे मुंह से निकलता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आवाज जो होता है वो सीधे निकलता है, तो उसको क्या कहा जाता है, वोकल साउंड कहा जाता है। ठीक है, अगर यहाँ से आवाज निकल रही है वो कार्ड से, और ये कार्ड ऐसे आवाज निकल रही है, और ये आवाज जब ऐसे छूते हुए निकलती है बॉडी के किसी पार्ट से, तो उसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कंसोनेंट साउंड। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, कंसोनेंट साउंड। अब देखिए वोकल जो साउंड होता है वो सीधे बिना बॉडी को टच करे निकलता है, और कंसोनेंट साउंड जो होता है वो यहाँ से तो निकलता है, लेकिन यहाँ से निकलते निकलते कहीं किसी माध्यम से होकर निकलता है, तो उसको क्या कहते हैं, कंसोनेंट साउंड कहते हैं। कैसे, देखिए यहाँ से क्या निकला, आवाज निकला, और यहाँ से निकलते निकलते ये, ठीक है, इसको बोलते हैं, ये यहाँ से निकला और कहाँ पहुँच गया, लिप्स में। अब लिप्स में ये जाके टच हुआ, ठीक है, और यहाँ से निकला, फिर यहाँ पे और क्या रहता है, एक लिप रहता है, दूसरा क्या रहता है, टीथ रहता है, और क्या रहता है यहाँ पे, टंग रहता है, टंग रहता है, और क्या रहता है, और लिख देते हैं पार्ट्स ऑफ बॉडी। ठीक है, बॉडी का क्या है, पार्ट्स है ना, बॉडी का पार्ट्स है। ठीक है, तो बॉडी का कोई भी पार्ट्स अगर यहाँ पे टच करता है, जैसे प्लेट हो गया है ना, ऊपर जो तालु होता है उसको प्लेट कहा जाता है। ये जो आवाज जो होता है वो अगर टच करके निकलता है इन चीजों को, तो उसको क्या कहा जाता है, कंसोनेंट साउंड कहा जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं, कंसोनेंट साउंड। अगर इनमें से किसी भी चीज को टच करके नहीं निकला तो वो उसे क्या कहा जाता है, वोकल साउंड कहा जाता है। और वोकल साउंड जब भी निकलता है तो वोकल साउंड के पहले हमेशा क्या लगाया जाता है, एन लगाया जाता है। ठीक है, वोकल साउंड के पहले क्या लगाया जाता है, ए लगाया जाता है, और कॉन्सोनेंट साउंड के पहले क्या लगता है, ए लगता है। ठीक है, क्या लगता है, ए। तो वोकल साउंड से क्या बना, वोवेल लेटर, वोवेल लेटर ने जन्म लिया। ठीक है, वोकल साउंड से क्या बना, वोवेल लेटर ने जन्म लिया, और कंसोनेंट साउंड से क्या जन्म हुआ, कंसोनेंट लेटर का जन्म हुआ। तो दोनों का निर्माण कहाँ से हुआ, एक साउंड के बेस से हुआ। ठीक है, कि किस तरीके से निकलेगा, ठीक है, बॉडी को टच करके निकलेगा तो उसको हम कंसोनेंट लेटर मानेंगे। अगर वो सीधे फ्लो करके निकल रहा है बिना बॉडी को टच किए तो उसको क्या मानेंगे, वोवेल लेटर मानेंगे। ठीक है, तो हमने देखा कि वोकल जो साउंड होगा उसके पहले क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं, और कंसोनेंट साउंड के पहले क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं। ठीक है, क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, कि अ लेटर दैट, ठीक है, अ लेटर दैट प्रोनाउंस विथ द हेल्प ऑफ वोकल कार्ड।